हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और आज हम एचवीएसी सिस्टम में यूज हो रहे रेफ्रिजरेंट के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। उसके प्रेशर को हम देखेंगे कि हमारे हर एक रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। तो कुछ हम महत्वपूर्ण गैस या रेफ्रिजरेंट लिए हैं जिसमें R22 का जो सक्शन प्रेशर होता है वो 60 से 70 psi होता है। psi मतलब कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो R22 का सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi होता है और डिस्चार्ज प्रेशर जो है 250 से 300 psi होता है। और उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है R22 का वो 150 से 155 psi होता है। उसके बाद R32 की बात करें तो R32 का सक्शन प्रेशर 110 से 115 psi होता है, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर 175 से 375 psi होता है। और R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 240 से 245 psi होता है। R22 और R32 जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादातर स्प्लिट एसी, विंडो एसी या डक्टेबल एसी में यूज होते हैं। चिलर प्लांट में भी यूज होते हैं, लेकिन स्प्लिट विंडो में हम ज़्यादातर R22 R32 का यूज करते हैं। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R410A, इसका सक्शन जो प्रेशर होता है वो 120 से 130 psi होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 450 से 500 psi तक होता है। R410A का स्टैंडिंग प्रेशर जो है 225 से 230 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R134A का सक्शन प्रेशर 12 से 15 psi तक होता है, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर जो है 150 psi तक होता है। और उसके स्टैंडिंग प्रेशर की बात करें तो 85 से 95 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R404A का सक्शन प्रेशर 80 से 90 psi तक होता है, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर 275 से 300 psi तक होता है। और उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 180 से 185 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R407C का सक्शन प्रेशर जो है 75 से 80 psi होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 275 से 300 psi तक होता है। और R407C का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 180 से 185 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R600A का सक्शन प्रेशर 0 से 1 psi तक होता है या फिर उससे नीचे होता है और उसका डिस्चार्ज प्रेशर 150 psi होता है। R600A का स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है वो 40 से 50 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R290 का सक्शन प्रेशर 65 से 70 psi होता है और डिस्चार्ज प्रेशर जो है 275 से 300 psi तक होता है। और उसका स्टैंडिंग प्रेशर की बात करें तो 125 से 130 psi तक होता है। अगले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर की बात करें तो R417 का सक्शन प्रेशर जो है 65 psi होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 261 psi होता है, जबकि उसका स्टैंडिंग प्रेशर 140 psi होता है। जो हम ये सारे गैस या रेफ्रिजरेंट की बात करें उसमें R जो है रेफ्रिजरेंट को दर्शाता है और जो मैंने नंबर बताया वो जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है उस एलिमेंट को दर्शाता है। अब इन गैसों का या रेफ्रिजरेंट का हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। R22 का बॉइलिंग पॉइंट बात करें या बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो -40.8 डिग्री सेल्सियस होता है। R32 का बॉइलिंग टेम्परेचर बात करें तो -52 डिग्री सेल्सियस होता है। R410A का बॉइलिंग टेम्परेचर बात करें तो -51.4 डिग्री सेल्सियस होता है। R134A का बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो -26.2 डिग्री सेल्सियस होता है। R404A का बॉइलिंग टेम्परेचर बात करें तो -46.2 डिग्री सेल्सियस होता है। R407C का बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो -15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। R600A का बॉइलिंग टेम्परेचर बात करें तो -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है। R290 का बॉइलिंग टेम्परेचर -42.1 डिग्री सेल्सियस होता है और R417 का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब उतने टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण रेफ्रिजरेंट जो हमारे एचवीएसी सिस्टम में यूज होता है। उसके सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बात किया और उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को भी हमने देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और एचवीएसी टॉपिक्स के बारे में सीखने को मिले।